हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, मतलब ये दोनों हमें रेशियो में गिवन है. सो वी हैव टू शो दैट 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 2c प्लस 3d अपॉन 3c माइनस 7d. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हमें a अपॉन b c अपॉन d की इक्वल दिया हुआ है. तो ये हमारे पास रेशियो में, तो हम इसको पहली बात तो किसी कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं. सो वी कैन से दैट a इक्वल्स टू b के एंड c इज इक्वल्स टू d के. एंड अनदर पॉइंट वी हैव इज सपोज हमारे पास ये पॉइंट्स है इस तरीके से, तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास जो स्टेटमेंट रहता है वो सेम रहता है. दिस मीन्स 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 7b ये जो है इक्वल है 2c प्लस 3d अपॉन 3c माइनस 7d. तो अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से तो वी विल गेट हेयर 2a प्लस 3b इन मल्टीप्लिकेशन में 3c माइनस 7d, और ये इक्वल ही होगा 3a माइनस 7b मल्टीप्लिकेशन विद 2c प्लस 3d. या फिर हम इस टर्म को आगे भी लिख सकते हैं इधर की साइड. तो ये स्टेटमेंट हो गया. तो अब हम बच्चों इस क्वेश्चन में इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे क्योंकि वो इसके इक्वल ही है. तो वी विल सॉल्व दिस वन. तो अब हम इसे करेंगे कैसे? वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड विद इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ देखेंगे, मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. सॉल्यूशन. अभी हमने पीछे देखा कि a को हमने b के कर दिया था और c को हमने d के लिख लिया था. तो हम क्वेश्चन में इसी को यूज करेंगे. तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं ये a इक्वल्स टू b के, c इक्वल्स टू d के इन लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 2a प्लस 3b मल्टीप्लिकेशन विद 3c माइनस 7d. तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2a की जगह b के प्लस 3b, और यहाँ हो जाएगा ये 3c की जगह 3d के माइनस 7d. 2 3 जा 6 b d के स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14 b d के प्लस 3 3 जा 9 b d के एंड 7 3 जा 21 b d. ये आ गया हमारे पास. इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट हियर 3 b d के स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 5 b d के माइनस 21 b d. ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड. इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं करते, इतना रहने देते हैं. अब राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड में हमारे पास स्टेटमेंट है 2c प्लस 3d और यहाँ पर है 3a माइनस 7b. ठीक है, तो हमें इसमें c की जगह और a की जगह वही सेम पुट करना होगा. तो c की जगह हमने d के पुट करा 3d इन मल्टीप्लिकेशन विद a की जगह 3b के माइनस 7b. तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 3 जा 6 b d के स्क्वायर अगेन और 2 7 जा 14 माइनस के 14 b d के प्लस 3 3 जा 9 b d के माइनस 7 3 जा 21 b और d. तो यहाँ देखेंगे 6 b d के स्क्वायर माइनस 14 में से 9 गए तो 5 b d के माइनस 21 b d. इसको हमने इतना ही सॉल्व करता है. अब बच्चों देखें, ध्यान से देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के. यहाँ देखें, दीज टू आर सेम. सो एज वी नो हियर LHS is equal to RHS. So hence this statement is proved. Hence proved. Hope you understand the solution. Thank you.